नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं कक्षा 10 हिंदी क्षितिज भाग 2 के अध्याय राम, लक्ष्मण और परशुराम संवाद का रोचक प्रसंग। ये कथा न केवल परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसमें छिपा है एक गहरा संदेश, कैसे विनम्रता और धैर्य सबसे बड़े अस्त्र होते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे इस अध्याय के सभी महत्वपूर्ण दोहे, उनके भावार्थ और साथ ही पूरी कहानी का सरल सार। तो चलिए शुरू करते हैं। राम, लक्ष्मण और परशुराम संवाद। पद एक नाथ सबुधनु भाजनिहारा, होई कहूँ एक दास तुम्हारा। भावार्थ, राम जी परशुराम से कहते हैं, हे नाथ, ये शिव धनुष स्वयं ही टूट गया है, इसमें किसी का दोष नहीं है। मैं तो आपका सेवक हूँ। राम जी की विनम्रता और शांति का परिचय। पद दो ऐसु कहा कै किन मही, सुनी रिसाई बोले मुनिहि। भावार्थ, राम के विनम्र वचन सुनकर भी परशुराम क्रोधित हो गए। राम संकोच से चुप रहे, पर लक्ष्मण यह अपमान सह न सके और आगे बढ़कर उत्तर देने लगे। पद तीन सेवक सोजू अज्ञ सेवकाए, अरि करनी करी करिय लवाए। भावार्थ, लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं, सेवक का धर्म तो केवल आज्ञा पालन करना है। यदि आप हमें सेवक समझते हैं तो फिर शत्रुता जैसी कठोर आज्ञा देकर क्यों हमें उलझा रहे हैं। पद चार सुनहु राम, जे ही शिवत धनु तोरा, सहस बहु समूह रिपु मोरा। भावार्थ, परशुराम जी कहते हैं, हे राम, जिस शिवधनुष को तुमने तोड़ा है, उसी धनुष से मैंने पहले सहस्रबाहु कार्तवीर्य अर्जुन जैसे बलशाली शत्रु को परास्त किया था। पद पांच सु बिलगो बिहाई समाजा, नटाग्रे जही सब राजा। भावार्थ, परशुराम कहते हैं, सभा में उपस्थित सभी राजा व्यर्थ ही यहाँ आकर बैठे रहे, न तो किसी ने धनुष उठाया, न ही कुछ साहस किया। वे सब केवल मौन दर्शक बनकर रह गए। पद 6 सुनी मुनिवचन लखन मुसुकाने, बोले परिसु धरही अवमाने। भावार्थ, परशुराम के कठोर और अपमानजनक वचन सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराए। वे परशुराम का अपमान करते हुए व्यंग्य भरे स्वर में बोल उठे। पद 7 बहु दूनी तोरी लर कही, कबहु न ऐसी रिस किन्हीं गोसाई। भावार्थ, लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं, आपने तो अपने जीवन में 2 बार 70,000 क्षत्रियों का संहार कर दिया, पर तब भी आपको ऐसा क्रोध कभी नहीं आया जैसा अब इस धनुष टूटने की घटना पर आ रहा है। पद 8 यही धनु पर ममता कहूँ हेतु, सुनी रसाई गए भूषण कुल केतु। भावार्थ, लक्ष्मण जी कहते हैं, आपका सारा मोह और ममता तो इसी धनुष पर ही है। यही कारण है कि इसके टूटने की बात सुनकर आप क्रोधित हो गए और यहाँ दौड़े चले आए। पद 9 रे नृप बालक कलबस बोलत, तो ही न संभार कछु परिसु तजीले हो अब। भावार्थ, लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं, अरे राजाओं के पुत्र नृप बालक होकर तुम व्यर्थ ही क्रोध में भरे हुए कठोर वचन बोल रहे हो। तुम्हें अपने क्रोध पर जरा भी संयम नहीं है। सावधान, कहीं ऐसा न हो कि तुम अपना परशु फरसा भी खो बैठो। पद 10 धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। भावार्थ, लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं, जिस धनुष को आप इतना अद्वितीय और महान समझ रहे हैं, उसका महत्व भी उतना ही है जितना भगवान शिव का त्रिपुरासुर विजय करने वाला धनुष। ये बात पूरे संसार में प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, ये था राम, लक्ष्मण और परशुराम संवाद का भावार्थ। भाग 1। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही और अध्यायों के भावार्थ और कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। और मिलते हैं भाग 2 में। धन्यवाद।